नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल धर्म साधना तंत्र पर। आज हम प्रथम महाविद्या काली आदि महाविद्या के बारे में आपको काली मंत्र, काली स्तंभन और काली कवच सहित काली यंत्र और पूजा विधि के बारे में पूरी साधना बताएंगे। इस साधना को इस प्रकार से लिया गया है शास्त्रोक्त पद्धति से कि एक साधारण व्यक्ति भी इसको कर सकता है, अपनी दिनचर्या में इसका पाठ कर सकता है और एक साधक जो है साधना करता है वह भी इस पाठ को कर सकता है और सिद्धि प्राप्त कर सकता है। इसके विशेष नियम और क्रियाएं हम आपको आगे बताएंगे। प्रथम महाविद्या काली को आदि महाविद्या भी कहा जाता है क्योंकि उपरोक्त वर्णन के अतिरिक्त भी इन्हें प्रथम स्थान दिया गया है। इन्हें भगवान विष्णु की योग निद्रा भी कहते हैं। किसी भी महाविद्या की माया ग्रंथों में तो उपलब्ध होती है, परंतु उनका वास्तविक प्रादुर्भाव प्रायः लुप्त ही रहता है। इसी भांति से काली का प्रादुर्भाव भी लुप्त है, क्योंकि जब कोई नहीं था तब उन्हें कौन जानता, कैसे जानता, इस पर भी कुछ प्राच्य विवाद सदपदों ने इनके ऊपर भिन्न भिन्न दृष्टि डाली है, जो कि निम्नलिखित भांति से अलग अलग है। यह देवी नित्या और अजन्मा है, तथापि देव कार्य संपन्न करने के लिए निमित्त जब यह अभिन्न रूप से अभिरुच होती है तब उसी रूप में जानी जाती है। कल्प के अंत में जब समस्त सृष्टि एक वर्ण में निमग्न हो रही थी, तब भगवान विष्णु क्षीर सागर की शेषनाग की शैया पर योग निद्रा का आश्रय लेकर निद्रा मग्न हो गए थे। ऐसे समय पर उन्होंने उनके कानों के मैल से दो भयानक असुर उत्पन्न हुए, जो कि मधु और केड़व के नाम से विख्यात हुए। यह दोनों ही ब्रह्मा जी को खाने के लिए अग्रसर हुए। भगवान की नाभि कमल पर स्थित ब्रह्मा यह दृश्य देखकर विचलित हो गए। उन्होंने भगवान को अत्यधिक पुकारा, परंतु वह सोए रहे। तब उन्होंने आद्य भवानी की स्तुति की, जिससे कि फलस्वरूप उनके भगवान के मुख, नासिका, बाहु और हृदय तथा वक्ष स्थल से निकलकर काली जी उनके सक्षम खड़ी हो गईं। इस प्रकार महाकाली की उत्पत्ति का आधार हमारे ग्रंथों में दिए गए हैं। इनके भव श्री विग्रह आसाम, बंगाल में अत्यधिक दृष्टिगोचर होते हैं। जालंधर पीठ पर चामुंडा देवी नामक श्री विग्रह भी इन्हीं का स्वरूप है। काली मंत्र को आप नोट करें, इसकी विधि को हम आगे बताते हैं। क्रीम 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 ह्रीम ह्रीम हन दक्षिणे काले के क्रीम 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 ह्रीम ह्रीम स्वाहा। अब इसके बाद हम काली ध्यान के बारे में बताते हैं। काली ध्यान को इस प्रकार से करना चाहिए। कालिका देवी भयंकर मुख वाली, घोरा खुले बालों वाली, चार हाथों से और मुंडमाला से अलंकृत है। उनके बाईं तरफ के दोनों हाथों में तत्काल कटे हुए शव का सिर एवं खंड, दक्षिण तरफ के दोनों हाथों में भय और अभद मुद्रा सुशोभित है। कंठ में मुंडमाला है, काले मेघ के समान श्याम वर्ण है, दिगंबरी है। कंठ में स्थित मुंडमाला से टपकते हुए रुधिर से लिप्त शरीर वाली है, घोर दंसरा है, कराल वंदना है और उन्नत पीत स्तन वाली है। उनके दोनों कानों के मृतक के मुंड भूषण शोभा पा रहे हैं। देवी की कमर में शव के हाथों की करधनी विद्यमान है, वह हास्यमुखी है। उनके दोनों होठों से रुद्र धारा चरित हो रही है, जिसके कारण हृदय कंपित होता है। देवी घोर शब्द करने वाली महाभयंकरी है, यह शमशान वासिनी है। इनके तीनों नेत्र नवीन सूर्य के समान हैं। वह बड़े दांत और लंबे लहराते केशों से युक्त है। वह शव रूपा महादेव के हृदय पर स्थित है। उनके चारों ओर भीषण गीदड़ियां भ्रमण करती हैं। देवी महाकाल के सहित विपरीत लता अर्थात मैथुन में आसक्त हैं। यह प्रसन्न मुखी सुहास वदना है। यह समस्त कामनाओं की दात्री है। इतना महाकाली का ध्यान कहा गया है। अब इस ध्यान के उपरांत महाकाली स्तंभन को आपको बताते हैं। महाकाली स्तंभन इस प्रकार है। हे जन्नी, हे सुंदरी,
तुम्हारे देह की कांति श्याम वर्ण मेघ के समान मनोहर है। जो तुम्हारे एकाक्षरी बीज को तिगुना करके जप करते हैं वह शिव की अरिमा आदि अष्ट सिद्धियों को प्राप्त करते हैं और उनके मुख से गत पदमयी वाणी निकलती है। हे महेश्वरी, तुम्हें विशाल भाल पर अर्धचंद्र शोभा पाता है। दोनों कानों में जो भयंकर बाण अलंकार स्वरूप से विद्यमान है, विषयों से घिरे पुरुष भी तुम्हारे हूँ बीज को दुगना करके पवित्र अथवा अपवित्र काल में एक बार जप करने से विद्या और धन द्वारा सुर गुरु भृगु और कुबेक को परास्त करने में समर्थ हो जाते हैं। वह पुरुष सुंदर स्त्रियों को भी मोहित कर सकता है, इसमें संदेह नहीं है। हे खुले एवं लहलहाते केशों वाली, तुम विष्णु संघर्ता काल के संग विहार करती हो, इसी कारण तुम्हारा नाम कालिका है। तुम बाएं होकर दक्षिण में स्थित महादेव को पराजित करती हुई स्वयं निर्माण का दान करती हो, इसी कारण दक्षिणा के नाम से तुम प्रसिद्ध हुई हो। तुम प्रणव रूपी शिव को अपने महात्म्य से तिरस्कृत किया है। तुम्हारे दोनों होठों से रुधिर धारा क्षरित होने के कारण तुम्हारा बदन परम शोभा को पाता है। जो तुम्हारी ह्रीम ह्रीम इन दोनों बीजों को जप करते हैं वह शत्रुओं को पराजित कर त्रिभुवन को वशीभूत कर सकते हैं, अथवा जो इस मंत्र को जपते हैं वह शत्रु कुल को वशीभूत कर त्रिभुवन में विचरण किया करते हैं। हे जगत माता, तुम संसार के पापियों का पाप हरती हो। तुम्हारे दांतों की पंक्ति महाभयंकर है। तुमने ऊपर के बाएं हाथ में खंग, नीचे के बाएं हाथ में मुंड, ऊपर के दाहिने हाथ में अभय मुद्रा और नीचे के दक्षिण हाथ में वर मुद्रा धारण किया है। जो तुम्हारे नाम के स्वरूप दक्षिण काली के जपा करते हैं, जो तुम्हारे स्वरूप का मनन किया करते हैं, उनके पास अणिमा आदि अष्ट सिद्धियां उपस्थित हुआ करती हैं। हे स्मरहर की महिले, तुम्हारा श्री मुखमंडल मृदु मशूर हाथ से सर्वथा शोभित है। जो मनुष्य तुम्हारे स्वरूप का ध्यान करते हुए तुम्हारा नवा नक्षत्र मंत्र अथा क्रीम 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 ह्रीम ह्रीम स्वाहा का जप करते हैं वह साक्षात कामदेव के समान मनोहर आकर्षण शक्ति को प्राप्त करते हैं। उनके नेत्र कमल की लीला पद्म दल के सदृश लंबी और रमणीय होते हैं। हे जगत माता, तुम्हारे उपदेश अनुसार यह त्रिभुवन अपने अपने कार्य में नियुक्त होता है, इसी कारण तुम देवी नाम से कथित हो। वक्ष स्तर पर पुष्ट ऊंचे स्तन शोभित हो विराजित हैं। हे महेश्वरी, जो पुरुष तुम्हारा ध्यान करते हुए दक्षिण काली के ओर अंत में पूर्व कथित एक अक्षर मंत्र अथवा त्रिगुणात्मक 3 अक्षर मंत्र या ईशो वैश्वनाथस्य श्लोक कथित द्वादशाक्षर मंत्र का वर्गाद इत्यादि श्लोक में कहे गए नवाक्षर मंत्र अथवा गुहाक्षर 22 मंत्र को मिलाकर जप करते हैं, लक्ष्मी उनके नेत्र पद्मा में और सरस्वती जिह्वा में निवास करती है। हे जननी, तुम त्रिलोक की सृष्टि करता त्रिलोचना हो, तुम दिगंबरी हो। तुम्हारा नितंब बाहु निर्मित कर कांजी से अलंकृत है। तुम शमशान में स्थित सौरूपी महादेव के हृदय पर महाकाली के संग रति क्रीड़ा में रत हो। विषय मत व्यक्ति भी तुम्हारा इस प्रकार ध्यान करने से अलौकिक कवि शक्ति को पाता है। हे देवी, हे कालिके, तुम महादेव की प्रियतमा हो। तुम विपरीत विहार में संतुष्ट होती हो। तुम नवयुवती हो, जिस स्थान में भयंकर सेवाएं भ्रमण करती हैं। तुम उसी सब मुंडों की अस्थियों से आच्छादित शमशान में नृत्य किया करती हो। तुम्हारा इस प्रकार मनन करने से पराभाव को प्राप्त नहीं होना पड़ता। हे जननी, जब महादेव ब्रह्मा और नारायण भी तुम्हारा परम तत्व नहीं जानते, तब मूढ़मती हम तुम्हारा तत्व किस प्रकार से वर्णन कर सकते हैं। जो तुम्हारे विषय में प्रवृत्त हुए हैं, तुम्हारे प्रति भजन में हमारी उत्सुकता ही इसका कारण है। हमें अनधिकार विषय में उद्यत करता हुआ देखकर तुमको क्रोध उत्पन्न हो सकता है, किंतु मूर्ख संतान जानकर हमको क्षमा करें। हे हर महिला, जो पुरुष नग्न एवं मुक्त केश होकर पुष्ट और ऊंचे पीन कुंभ स्तन वाली युवती नारी के साथ रति क्रीड़ा करते समय तुम्हारा मनन करते हुए तुम्हारे मंत्र का जप करते रहते हैं, वह सरस्वती की कृपा से कवित्व की शक्ति से युक्त होकर बहुत कार्य पर्यटन पृथ्वी पर रहते हों और संपूर्ण अभीष्ट उसको प्राप्त हो जाते हैं। हर वल्लभे, तुम महाकाली के संग विहार मुख अनुभव करने वाली विपरीत आसक्त होकर जो साधक स्थिर मन से तुम्हारे ध्यान करता है उसे शैव शास्त्र में पारदर्शी शक्ति प्राप्त हो जाती है और समस्त सिद्धि समूह उसके करतलों में रहता है। हे जगत माता, तुमसे ही चराचर जगत की संपूर्ण पदार्थ उत्पन्न हुए हैं, अतएव तुम्ही सृष्टिकर्ता ब्रह्मा हो। तुम्हें से संपूर्ण जगत को पालती हूँ, अतः तुम्हारी नारायणी हूँ। महाप्रलय काल के समय यह जगत तुम में ही लय हो जाता है, अतः तुम ही महेश्वरी हो। किंतु स्पष्ट यही समझा जाता है कि तुम्हारे पति होने के कारण ही
महेश्वर प्रलय काल में लय को प्राप्त नहीं होते। हे जगदम्बे, तुम निरंतर रति रस में आनंद में निमग्न रहती हो। तुम ही इसकी आदि स्वरूपणी हो। अनेक मूढ़ बुद्धि मनुष्य अन्य देवताओं की आराधना करते हैं, किंतु वे अवश्य ही तुम्हारे उस अविवर्चनीय परम तत्व को नहीं जानते। उनके उपास्य ब्रह्मा विष्णु शिव इत्यादि देवता लोग भी तुम्हारा सदैव उपासना में ही लगे रहते हैं। हे जगत जननी, क्षिति जल तेज वायु और आकाश, यह पंचभूत भी तुम्हारे ही स्वरूप हैं। तुम ही भगवान महेश्वर की हृदय रंजनी हो। तुम ही इस त्रिभुवन का मंगल करती हो। हे जगत जननी, इस अवस्था में तुम्हारी फिर क्या स्तुति करूं, क्योंकि किस विलक्षण गुण का आरोप न करने के वर्णन को स्तुति कहते हैं। हे माता, तुम में कौन सा गुण नहीं है जो उसको जान करके तुम्हारा स्तंभन न करूं। तुम स्वयं जगत माता हो। तुम्हारे विषय में जो कीर्तन वह सब तुम्हारे स्वरूप का वर्णन आश्रित है। हे कृपामयी, तुम दया प्रकाश करके इस निराशा सेवक के प्रति संतुष्ट प्रसन्न हो, तो इस सेवक को फिर से संसार में जन्म लेना नहीं पड़ेगा। हे महाकाली, के जो मनुष्य शमशान भूमि में वस्त्रहीन होकर तथा बाल खोलकर यथा विधि आसन पर बैठकर स्थित मन से तुम्हारे स्वरूप का मनन ध्यान करते हुए तुम्हारे मंत्र का जप करता हो, और जब अपने निकले वीर्य में सहस्त्र आँख के फूल एक एक करके तुम्हारी प्रसन्नता के निमित्त अर्पण करता है, वह संपूर्ण धरती का स्वामी हो जाता है। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। हे देवी, जो मंगलवार के दिन मध्याह्न के समय कंघी द्वारा श्रृंगार किए गए गृहिणी के बाल कंघी के समूल केश लेकर पूर्ण वर्णित तुम्हारे जिस किसी एक मंत्र का जप करता हुआ तुम्हें भक्ति सहित अर्पण चिताग्नि में अर्पण करता है, वह धरा का आदिश्वर होकर निरंतर हाथी पर चढ़कर विचरण करने में समर्थ होता है और व्यवसाय आदि कवि कुल की प्रधानता को प्राप्त कर लेता है। हे जगत माता, साधक यदि स्वयं परों से रंजित काम ग्रह को अभिमुख करके मंत्रार्थ के सहित तुम्हारे ध्यान करता करता पूर्व वर्णित किसी एक मंत्र का जप करे, तो वह कवित्र रूपी नदी के संबंध में समुद्र स्वरूप हो जाता है और महेंद्र की समानता प्राप्त कर लेता है। वह देहांत के समय तुम्हारे चरण कमल में लीन होकर मुक्ति प्राप्त करता है, तो यह विचित्र बात नहीं है। हे जगत माता, तुम्हारे मुखमंडल पर मधु हास विराजित है। तुम सदाशिव के संग विहार अनुभव करती हो। जो साधक रात्रि में अपना विहार सुख अनुभव करता हुआ सब हृदय रूप आसन पर 5-10 कोण युक्त तुम्हारे यंत्र से मैं तुम्हारा पूर्वोक्त प्रकार से ध्यान करता हुआ यह करता है, वह शीघ्र ही शिव तत्व को प्राप्त कर लेता है। हे जननी, पृथ्वीवासी साधक गण यदि तुम्हारी पूजा में बिल्ली का मांस, ऊंट का मांस, नर मांस, महेश मांस अथवा छाग मांस रोमयुक्त तथा अस्थियों सहित अर्पण करे, तो उसके चरण कमल में आश्चर्य परे विषय सिद्ध होकर विराजित होते हैं। हे जगत माता, जो इंद्रियों को अपनी वशूत रखकर हवश्य भोजन पूर्वक प्रातः काल से दिन के दूसरे पहर तक तुम्हारे चरणों में चित्त लगाकर जप करते हैं और पशु भाव से 1,00,000 जप का पुरुषण करते हैं, जो साधक रात्रि काल में नग्न और रति में लीन होकर वीर साधना अनुसार 1,25,00,000 जप का पुरुषण करते हैं, यह दोनों ही प्रकार के साधक पृथ्वी तल में स्मर शिव के समान हो जाते हैं। हे जननी, मेरे द्वारा वर्णित इस संबंध में तुम्हारे मंत्र का उद्धार एवं तुम्हारे स्वरूप का वर्णन है। तुम्हारे चरण कमल की पूजा विधि भी विधान इसमें व्यक्त किया गया है। जो साधक निषाद द्विपहर काल में अथवा पूजा काल में इस संबंध को पढ़ता है, उसकी अनर्थक वाणी भी कवित्व सुधा रस को प्रभावित करती है। मृग के समान नेत्रों वाली नारियां इस स्तंभन को पढ़ने वाले साधक को प्रिय जानकर उसकी अनुगामिनी होती हैं। कुबेर के समान राजा भी उसके वश में हो जाते हैं। उस साधक के शत्रुगण कारागार में बंद होते हैं। वह साधक प्रत्येक जन्म में जगदम्बा का परम भक्त होता है। वह सर्वदा महानंद में विहार करता हुआ अंत में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। बोलिए काली मैया की जय। यह जगत मंगल स्तंभन था महाकाली का। अब महाकाली का कवच के बारे में सुने। यह एक प्रसंग है। इस प्रसंग के द्वारा भैरव और भैरवी के प्रसंग के द्वारा महाकाली कवच को बताया गया है। अब इसको सुने। भैरवी ने पूछा, हे नाथ प्रभु, मैंने काली पूजा और उसके विविध भाव सुने। अब पूर्व में व्यक्त किया हुआ कवच सुनने की इच्छा हुई है। उसका वर्णन करके मेरी दुख संकट में रक्षा कीजिए। आप ही सृष्टि की रचना करते हैं, आप ही रक्षा करते हैं, आप ही इसका संहार करते हैं। हे नाथ, मैं आपके आश्रय हूँ। तब भैरव जी ने कहा, हे प्राण वल्लभ श्री जगन मंगल नामक कवच कहता हूँ, सुनो। इसका पाठ अथवा इसको धारण करने से शीघ्र त्रिलोकी को मोहित किया जा सकता है। नारायण ने इसका पाठ करके इसको धारण करके नारी रूप में योगेश्वर शिव को मोहित किया था। श्री राम ने इसी को धारण करके रावण आदि राक्षसों का संहार किया था। हे प्रिय, इसके ही प्रसाद से मैं त्रिलोक विजय हुआ हूँ। कुबेर इसके प्रसाद से धनाधिपति हुए हैं। शचीपति सुरेश और संपूर्ण देवगण इसी के प्रभुत्व से सर्वसिद्धीश्वर हुए हैं। इस कवच के ऋषि शिव, छंद अनुष्टम देवता, दक्षिण कालिका और मोहन दुष्ट निग्रह, भुक्ति मुक्ति और योग आदि आकर्षण के लिए इसका विनियोग किया जाता है। कालिका और क्रींकारा मेरे मस्तक की रक्षा करे। क्रीम 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 और खंगधारणी कालिका मेरे ललाट की रक्षा करे। दोनों नेत्रों की
और ह्रीं ह्रीं मेरे कर्म की, दक्षिण कालिका दोनों नासिकाओं की, और क्रीं 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 मेरी जीभ की, हूँ कपोलों की, और ह्रीं ह्रीं स्वाहा स्वरूपिणी महाकाली मेरी संपूर्ण देह की रक्षा करे। 22 अक्षर की गुहा विद्या रूप सुखधारिणी महाविद्या मेरे दोनों स्कंधों की, खंग मुंग धारिणी काली मेरी सर्वांग की, क्रीं हूँ ह्रीं चामुंडा मेरे हृदय की, ऐं हूँ ओ ऐं मेरे दोनों स्तनों की, ह्रीं पट स्वाहा मेरे स्कंधों की, एवं अष्टाक्षी महाविद्या देवी मेरी दोनों भुजाओं की, क्रीं इत्यादि षष्ठाक्षरी विद्या मेरे दोनों हाथों की रक्षा करें। क्रीं मेरी नाभि की, दक्षिण कालिका मेरे मध्य की, क्रीं स्वाहा और दशाक्षरी विद्या मेरी पीठ की, ह्रीं क्रीं दक्षिणी कालिकी, हूँ मेरी कोटि की, दशाक्षरी विद्या मेरी उर्गों की, और ओम ह्रीं क्रीं स्वाहा मेरी जानुओं की रक्षा करें। यह विद्या चतुर्वर्गीय फलदायिनी है। क्रीं ह्रीं ह्रीं मेरे गुल्फ की, क्रीं ह्रीं स्वाहा और चतुर्दशाक्षरी विद्या मेरे शरीर की रक्षा करें। खंग मुंग धरा वरदा भवानी काली सब विद्याओं से सहित मेरे सर्वांग की रक्षा करे। प्राही नारायणी महेश्वरी चामुंडा कुमारी अपराजिता बाराही नरसिंही देवी इन्होंने सर्व आभूषण धारण किए हुए ये सब माताएं मेरे दिग्ग विदिक की सर्वदा रक्षा करें। यह जगन मंगल नामक महामंत्र स्वरूपी अद्भुत कवच दिव्य कवच कहा गया है। इसके द्वारा त्रिभुवन आकर्षित होता है। गुरु की पूजा करने के पश्चात इस कवच को ग्रहण करना चाहिए। इसका 1 बार 3 बार अथवा याजबिन पाठ करना चाहिए। इसकी 50 आवृत्ति होने से त्रिलोक विजय हो सकता है। इस कवच के प्रसाद से त्रिभुवन शोभित होता है। इस कवच के प्रसाद से 1 मास में सर्वसदीश्वर हुआ जा सकता है। मूल मंत्र द्वारा कालिका की पुष्पांजलि देकर इस कवच का 1 पाठ करने से सहस्त्र वर्ष की पूजा का फल प्राप्त होता है। भोजपत्र अथवा स्वर्णपत्र पर कवच लिखकर सिर व दक्षिण हस्त या कंठ में धारण करने से धारक त्रिभुवन को मोहित या चूर्णकृत करने में सामर्थ हो जाता है। नारी जाति बहुत संतान देने वाली और जीववस्था हो जाती है, इसमें संदेह नहीं है। अभक्त अथवा परिशुद्ध को यह कवच न दें, केवल व्यक्ति युक्त अपने शिष्य को ही दे। इसके अन्यथा करने पर मृत्यु के मुख में गिरना होता है। इस कवच के प्रसाद से लक्ष्मी निश्चल होकर साधक के घर में और सरस्वती उसके मुख में निवास करती है। इस कवच को न जानकर जो पुरुष काली मंत्र का जप करता है वह 100 लाख जपने पर भी उसकी सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। वह पुरुष शीघ्र ही शस्त्राघात से प्राप्त त्याग देता है। तो मित्रों साधकों, ये था महाकाली की पूजा का विधान। सबसे पहले आप याचमन आदि करें, उसके बाद महाकाली का कवच का पाठ करें और उसके बाद महाकाली के मंत्र का जो हमने दिया है उस मंत्र की 1 माला, 3 माला, 7 माला या 11 माला प्रतिदिन जाप करें। हो सके तो 1.25 लाख मंत्र जप का संकल्प लें। 1.25 लाख मंत्र जप होने पर आपको सिद्धि प्राप्त हो जाती है। और माता काली का स्तंभन और ध्यान अवश्य पाठ करें। तो मित्रों साधकों, ये थी कुछ जानकारी प्रथम महाविद्या काली के बारे में। ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।